सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गए हैं 2022 के आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव जब हमने ये एनालाइज करना शुरू किया कि 2022 में हमने जो सोचा था, क्या हमने वो किया? क्या हमने वो सारे के सारे काम पूरे किए? कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या जिंदगी में आया और क्या जिंदगी से गया? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लॉसेस, किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, हेल्थ, कहीं पे भी ये हर किसी ने फेस किया होगा। कुछ अचीवमेंट्स भी फेस की होंगी, लॉसेस भी किए होंगे। और अगर लॉसेस नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब वक्त आया है 2023 की शुभारंभ की। 2023 जिसका कि मूलांक आता है 7/2023 और जिसके की लॉर्ड है केतु महाराज। मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूं और मैंने इसके ऊपर इस टॉपिक पे न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 जिसका जिसका जो मूलांक है, किस तरह से देखना है, अपना मूलांक कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली 2023 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास जो अब मैं बनाने जा रही हूं, ये हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक की कंप्लीट रीडिंग होगी। उसमें है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस, स्टडीज, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ जो रिचुअल्स या रेमेडीज या सॉल्यूशंस बताने होंगे वो भी मैं साथ में जरूर बताऊंगी। वो तब बताऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को 111 सोलमेट शबाना को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए अपने 2023 की टैरो प्रेडिक्शन के लिए। अब आपको अपना राशि ढूंढना कैसे है, कौन सी राशि से देखेंगे आप, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो सवाल है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तो 4 राशियों के मालिक हैं। हो सकता है 3 राशियों के मालिक भी हो। सन साइन आपका वेस्टर्न कैलेंडर से सन साइन, नाम राशि, लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड। तो 4 तरह से आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रीडिंग्स करते हैं तो ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती है, यानी कि सबके लिए होती हैं। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो ये एक तरह से जनरल रीडिंग होती है। कभी कोई सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, कभी नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करिए, आपकी जितनी भी राशियां बनती हैं, सन साइन, मून साइन, देन लगन लॉर्ड, नाम राशि, हर राशि को आप जरूर सुनिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेके आया है। हमारी 12 राशियां एरीज से लेके मेष तक। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब बस जो है अपने कार्ड्स उठाऊंगी और फिर मैं आपको नहीं दिखूंगी। आपको सिर्फ आपके कार्ड्स नजर आएंगे और रीडिंग्स नजर आएंगी, प्रिडिक्शंस नजर आएंगे। साथ साथ में मैं आपको रेमेडीज, सॉल्यूशन सब कुछ बताऊंगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए और 2023 का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मैं भी जोर शोर से तैयारी में हूं कि 2023 में तो बहुत कुछ करना है, आपने भी और हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 वेलकम ईयर।
वेलकम स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि वाले आप सबका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी से लेके दिसंबर तक की एनर्जीज हम देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं जनवरी मंथ से। तो जनवरी के लिए आपके पास कार्ड आया है आपको नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि वाले, कि आप किसी काम में लगे हुए हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा। किसी काम को उसके अंजाम पे पहुंचाना चाहते हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा। इंतजार इंतजार इंतजार, अब आप इतना थक चुके हैं तो अभी भी आप देख रहे हैं कि कोई आ जाए और आपको हेल्प कर दे, और जिस चीज के भी इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर मैं ये कह दूं कि अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अभी जनवरी के महीने में तो आपको इंतजार और करना ही पड़ेगा। हम्म चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में हेल्थ का ध्यान रखना ही है, क्योंकि चोट लगने के मुझे पूरे अंदेशा लग रहा है। कोई मनी का इंतजार है कि कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाए, अभी नहीं मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपका पर्सन सामने वाला चेंज हो जाए, तो वो चेंज होता भी अभी नजर नहीं आ रहा। काफी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा और बाकी है। तो स्कॉर्पियोज की इंतजार, हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ेगा जनवरी के महीने में। अब हम देखें आपके लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। फरवरी का महीना इज गुड फॉर यू। नाइट ऑफ वैंड्स आया है, यानी कि घोड़ा दौड़ने लगेगा। यानी जो आपकी रुकी हुई जिंदगी थी, जिस चीज की आप इंतजार कर रहे थे, वो मिले ना मिले आपको, लेकिन हाँ, चीजों में तेजी आएगी, आपको फोकस मिलेगा, आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आपको इस रास्ते पे दौड़ना है, जाना है। और उसको आप जो है सुनेंगे, मानेंगे और उसके ऊपर जो है पूरी तरह से अमल करेंगे। और यहाँ पे करियर भी दौड़ने वाला है, और जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, या कह लीजिए आपकी जिंदगी में खुशियों का समय ठीक हो जाएगा। और जिस भी दिशा में आप जो भी फैसला लेंगे, वो आपके बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो गुड टाइम फॉर फेब्रुअरी मंथ। यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके रिश्तों में भी सुधार होगा, आपके पैसों में भी, नौकरी में भी, हेल्थ में भी सुधार होगा। हर तरह से बेस्ट मंथ इज फेब्रुअरी फॉर यू। देन कम्स आपका मार्च। मार्च में आपको आ रहा है हाई प्रीस्टेस। इंटेलिजेंस, इंट्यूटिवनेस बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको पहले से ही महसूस हो जाएगा कि क्या चल रहा है। हाँ, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ा मन मौजी हो सकते हैं, मूड के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, इस तरह की चीजें होंगी। वाटर रिटेंशन हो सकता है, बॉडी फूल सकती है, तो नमक कम लीजिएगा, ठीक है। पानी पीजिएगा पर नमक कम लीजिएगा। और साथ में रिलेशनशिप में ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। कभी आपको बात पसंद आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी आप शक करेंगे, कभी पूरी तरह से, कहते हैं ना, बहुत बढ़िया वाला रिलेशन नहीं दिखता। लेकिन हाँ, कहते हैं जो आपके साथ व्हाइट करेगा, आपके उसके साथ व्हाइट करेंगे, जो आपके साथ ब्लैक करेगा उसके साथ आप ब्लैक करेंगे। हेल्थ ठीक रहेगी, बट वही मैंने बताया, वाटर रिटेंशन रह सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी भी आ सकता है। मनी रिलेटेड चीजें मुझे ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा। जो चीजें जैसी चल रही थी वैसी ही चलेंगी, नॉर्मल रहेंगी, ना खराब होंगी ना और अच्छी होंगी। अप्रैल के महीने में दिखता है आपको सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं पर कहीं ये कह रहा है कि चीजों से आप भागेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी सिचुएशन से कहीं ना कहीं से आप भागने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगेगा मेरा दम घुट रहा है। ये आप रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हेल्थ भी आपकी थोड़ी, कहते हैं ना, काम में मन ना लगना, ऐसा रहेगा। हेल्थ से थोड़ा आप, थोड़ा हेल्थ डिटेरियोरेट होएगी, ढीली होएगी, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा रहेगी, और दिल दिमाग जो है बिल्कुल आपको ना कंफ्यूज स्टेट में लेके आ जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है, गलत क्या है। पुरानी चीजों को भूलना चाह के भी आप नहीं भूल पाएंगे। यानी कि आप पास्ट से बच के भागना चाहेंगे, लेकिन फिर भी पास्ट आपके पीछे पीछे रहेगा, क्योंकि बीच में मुड़ मुड़ के आप पास्ट में देख ही रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अपना डाइट इस तरह से रखिएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। रिलेशनशिप में भी दूरियां होती नजर आ रही है। किसी रिलेशनशिप से भी हो सकता है आप भाग रहे हो, किसी से भाग रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मई के मंथ में आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। मई का मंथ अच्छा है, स्ट्रेंथ आ गया है, गट्स आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, करेज आ जाएगा।
फिर आप ये सोचेंगे अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। जो भी करें बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है शेर के मुंह में ये जो लेडी यहाँ हाथ डाल रही है, शेर के मुंह में हाथ मत डालिएगा। देखिए जहाँ रिस्क है वहां रिस्क है। जॉब छोड़ने का रिस्क मत करना, जॉब चेंज करने का रिस्क मत करना, बिजनेस में कोई नया पार्टनरशिप वगैरह रिस्क मत करना, कोई नए डिसीजन मत लेना, अपने पार्टनर के साथ भी कोई नए डिसीजन मत लेना। यानी बी कूल, कूल होके अपनी लाइफ के डिसीजन लेना। फाइनेंशियल भी ये नहीं कि चलो मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और ये हो जाए, नहीं, ध्यान रखिएगा। और कोई जो है इंसेक्ट बाइट या फिर इंसेक्ट बाइट हो सकता है, तो जरा स्पाइडर बाइट वाइट ना हो जाए, जरा इस चीज का ध्यान रखिएगा, जरा सफाइयां कम करिएगा। देन कम्स जून। जून का मंथ आपका आता है किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि करियर की तरफ आपका रुझान हो जाएगा, फोकस हो जाएंगे, काम करने लगेंगे। वेरी गुड कार्ड फॉर यू वृश्चिक स्कॉर्पियोस। जो है जून में आप जो है बिल्कुल टारगेट पे रहेंगे। यहाँ पे मुझे रिश्तों की तरफ ध्यान देते नजर नहीं आ रहे, पर रिश्ते खराब होते भी नजर नहीं आ रहे। यानी बस आपका फोकस रिश्तों से हट के, प्यार मोहब्बत से हट के आपके काम पे लग जाएगा। आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे, बहुत अच्छे से इस चीज को निभाएंगे और आपका काफी रेपुटेशन बढ़ेगा, आपको काफी इज्जत मिलेगी, आपको लोग काफी पूछेंगे भी। जुलाई में आ रहा है आपका 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए आपका वो जून में आपका जो है फोकस हुए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन है, वो इसलिए क्योंकि आप काम कर रहे हैं। आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कंपटीशन है? तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जून में अपना अपना फोकस करियर की तरफ रहेगा। तब आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, इतने कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, इतने लोगों से मुझे जो है जूझना है। गुड, ये भी गुड ही है। देखिए चैलेंजेस होंगे तभी तो आगे बढ़ने में मजा आता है ना। हाँ? जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें क्या है। लड़ाइयां लेकिन हो सकती हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। रिश्तों में तो कड़वाहट मुझे नजर आती ही है, कुछ ना कुछ खींचातानी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में भी जो है कभी पेट में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द का संभावना बनी रहेगी जुलाई के महीने में। अगस्त में आ गया जी जस्टिस का कार्ड, तो मींस अगर कोई लीगल मैटर्स हैं तो उनको आप बड़े पीसफुली या उनको सॉल्व करिएगा। कोई भी इलीगल काम मत करिएगा, कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लग सकते हैं। और जो है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। रिश्तों को कोर्ट में मत लेके जाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और अपने घर के लेवल पे ही, अपने बाहरी डोमेस्टिक लेवल के उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करके देखिए। ये जनरल रीडिंग है, बट जस्टिस का कार्ड बता रहा है तो हमें बताना पड़ेगा। और अपनी हेल्थ के साथ जस्टिस करिएगा, अनड्यू काम मत करिएगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो वो मत करिएगा। और कोई लीगल मैटर आपका सॉल्व भी होगा, कोई प्रॉपर्टी का, कोई कागज, कोई किसी भी चीज, कोई लोन, कुछ भी, वो सॉल्व होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है अगस्त के मंथ में। सितंबर में आ गया जी आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स कहीं ना कह रहे हैं काम के बोझ का मारा ये बेचारा, यानी कि काम इतना बढ़ जाएगा कि आप ही थकने लगेंगे। ओ मैं काम अपना कैसे पूरा करूं, कैसे कंप्लीट करूं, थकान आपको महसूस हो सकती है। तो थकान से बचिएगा, थोड़ा रेस्ट कर करके काम करिएगा। रिलेशनशिप में भी बर्डन महसूस कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं अनड्यू एक्सपेक्टेशन रहेगी लोगों की आपसे, जिससे कि आप थोड़े इरिटेट हो सकते हैं। ठीक है। और जहां तक फाइनेंशियल फ्लो मुझे नजर नहीं आ रहा अभी तक, मुझे जो है स्कॉर्पियोस के लिए फाइनेंशियल फ्लो नजर नहीं आया अभी तक। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में जीत आपकी होगी, काम का बर्डन होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन सितंबर में आपको सक्सेस मिलने वाली है, काम में कामयाबी मिलने वाली है, रिश्तों में कामयाबी मिलने वाली है, हेल्थ में कामयाबी मिलने वाली है, मनी फ्लो में भी कामयाबी मिलने वाली है। मनी फ्लो में कामयाबी इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपने काम किया होगा उसका आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। एंड देन कम्स नवंबर। नवंबर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है प्लानिंग अगेन, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, आगे क्या करना है, 2024 में क्या करना है। नवंबर में आप स्टार्ट हो जाएंगे कि ये करना है, अगले साल ये करना है, और ऑब्वियसली सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस साल पूरा निकल गया और मैंने क्या क्या किया, तो प्लानिंग्स वगैरह उनके ऊपर एक्शन ले, अभी एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे नवंबर में, लेकिन हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे ये भी है कि कोई कमिटमेंट आप देते नजर नहीं आ रहे, ये दिख रहा है कि हवा में सारी बातें होंगी। तो जितनी भी बात आप सोचे उनको लिखना शुरू कर दीजिएगा कि कहीं आप भूल ना जाए।
और रिश्तों में भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हवा हवा में रहेगा, यानी कि ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आ रही है। अगर कोई नया रिश्ता बनता है या आप किसी से कोई वायदा करते हैं तो प्लीज सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आप वो निभा नहीं पाएंगे। और जो सामने वाला पर्सन है जो उम्मीद का मारा है, वो आपके झूठे झूठे तो नहीं कहूंगी, आप बिना सोचे समझे हाँ बोल देंगे और फिर भूल जाएंगे, और वो पर्सन फिर होप लेके बैठा रहेगा, उसका दिल टूट जाएगा। तो किसी से भी हवा में प्रॉमिसेस मत करिएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। ये भी हो सकता है आपके साथ भी कोई हवा में जो है वायदे कर ले। 9 दिसंबर द हर्मिट का कार्ड है, थोड़ा मेच्योरिटी आ जाएगी, थोड़े वीक दिखते हैं मुझे, बॉडी में बोन डेंसिटी चेक करा लेना, थोड़ा कहते हैं ना वीकनेस मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, कुछ कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, एनामिक होना, इस तरह का मुझे नजर आ रहा है। बट लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत देंगे दिसंबर में, लोग आपके पास आएंगे, आप लोगों की लाइफ में बहुत एज अ मेंटर जा सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत ठंडे रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत गर्मजोशी रहने वाली है। और फाइनेंशियल स्टेटस भी लो रहने वाला है। अगर मैं थ्रू आउट देखती हूँ आपके लिए, स्कॉर्पियोस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो शुरू में कुछ वो थोड़ी सी किसी चीज की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर कहेंगे छोड़ो किसकी इंतजार करनी, और फिर वो खुद उठ जाएंगे, डट जाएंगे अपने काम करने में। लेकिन बीच बीच में उनको जो है लीगल मैटर्स परेशान कर सकते हैं, कंपटीशन इतना आजकल चल रहा है वर्क एरियाज में, वो परेशान कर सकता है। वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द ईयर वो अपने आप को एनालाइज करेंगे, सब चीजें देखेंगे, और उसके बाद 24 की तैयारी भी करेंगे। बट इन सब चीजों में काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग इनकी होने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा मुझे, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा। और खुश रहिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2023। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।